दोस्तों, आज की कहानी है सुहाग रात के दिन पति ने पत्नी का घूंघट उठाते ही ऐसा क्या देखा जो उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। असलम ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। असलम ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर असलम का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भुतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। असलम ने अपने दांत पीस लिए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। असलम उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। असलम भाभी का हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। असलम उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? असलम ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी। भाभी बोली, आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? असलम ने जन भूलकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो। इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। असलम ने गुस्से से मुमताज़ से कहा, मैं कहाँ जाऊँ? मुमताज़ ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थी। भाड़ में, असलम झल्लाकर कहा। मुमताज़ चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। असलम ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह असलम की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नज़र डाली। 9:30 बज रहे थे। मुमताज़ सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। असलम बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ। असलम ने होठ सिकोड़ कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी असलम को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को असलम थका हारा दफ्तर से घर आया तो मुमताज़ सजी धजी हाथ में पानी का गिलास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो। असलम ने बेहद नफरत से कहा। जी कहकर मुमताज़ चुपचाप सामने से हट गई। सुनो, और तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो। यह तुम पर सूट नहीं करता। असलम ने मुमताज़ की बदसूरती पर ताना कसा। मुमताज़ चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद मुमताज़ ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि असलम और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मज़े हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन मुमताज़ किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी असलम ने किचन में दाखिल होकर कहा, ए सुनो जी। मुमताज़ उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है। इस पर साइन कर दो। असलम ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या मुमताज़ ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से जो खून बहने लगा। जाहिल, असलम ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम्हें। और उसने मुमताज़ का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। मुमताज़ आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। असलम ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतरने आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। असलम उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ जोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि यह
खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार असलम को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। असलम वापस किचन में चला गया। मुमताज़ किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ। असलम पहली बार मुमताज़ से बेहद प्यार से बोला, जी बस ज़रा सा काम है। मुमताज़ उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। असलम किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। असलम मुमताज़ की बाँह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर असलम बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। मुमताज़, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहो सज़ा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे शौहर हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते। मुमताज़ बोली, थैंक मुमताज़, तुम बहुत अच्छी हो। असलम प्यार से बोला, अच्छी तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं। कहकर मुमताज़ ने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो आप कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर असलम ने मुमताज़ को अपने सीने से लगा लिया। मुमताज़ सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह ज़रूर होती है।